गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था। जो दुआ होगी कबूल होगी। कबूलियत की घड़ी है, रात 2 बज गए, तहज्जुद का वक्त है। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला तो ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी इंतकाल कर गया मोहल्ले में, और इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए पटना। अब इमाम साहब 2 दिन बाद आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? जलसा इस्लाह मुआशरा है, सीरतुन नबी का भी जलसा है। अभी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एजाज रहमानी साहब दामद बरकातहुम बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। उन्होंने हाथ उठवाया, आप लोगों से वादा करवाया, आप लोगों ने हाथ उठा दिया। पक्का वादा कर रहे। हमको पता ना है, रोज जलसा करते हैं ना। इमाम साहब नहीं है, इमाम साहब 2 दिन बाद आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? आज तो आलम यह है, हमारी मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह कितनी है? 6,000, 1,800, 7,000, 8,000। अच्छा एक बात ये बताइए, अपने ऊपर लीजिए, 8,000 में आपका घर चल जाएगा? अरे बोलो ना, 8,000 में चलता होगा? सोचिए, तो इमाम साहब कैसे चलाएगा? फिर तो ऐसे ही इमाम मिलेगा, ऐसे ही इमाम मिलेगा। एक इमाम साहब नमाज पढ़ाए, एक आलिम साहब उसके पीछे थे, तो सजदा सहो किया लास्ट में। तो इमाम साहब, आलिम साहब ने पूछा, इमाम साहब सजदा सहो किए, कुछ तो जाहिरी दिखाई नहीं दिया, क्या वजह? बोला नहीं, थोड़ी सी निकल गई थी। बोला कहाँ निकल गई? बोला नहीं, थोड़ा सा निकला था, बेसी नहीं निकला था। अरे कहाँ निकला था, बताओगे कि नहीं बताओगे? बोला इसलिए हम सजदा सहू किए, थोड़ी सी निकली थी। बोला कहाँ निकली? बोला हवा निकल गई थी थोड़ी सी। आलिम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, हवा निकलने से वजू टूट जाता, नमाज फासिद हो गई, फिर दोबारा नमाज पढ़ना। अच्छा ये देखो, पहले ही एक हुक्का छिले। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा बहुत अच्छा, हाँ संजीदा हो जाए। इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब पटना चले गए, जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? नज़र दरवाया महल्ले में नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? मुसलमान हो,
मैं तो ये कहता हूँ, पैगाम देता हूँ हर मुसलमान को कि अपने बेटे को इस लायक बनाओ कि जब आप मर जाओ तो जनाजे की नमाज आपका बेटा आपकी पढ़ाए। मौलवी साहब का इंतजार क्यों करेंगे आप? मुफ्ती साहब का इंतजार क्यों करेंगे? आपका इंतकाल हुआ है, आपका बेटा उस लायक है, आपका पोता उस लायक है, आपका भतीजा उस लायक है, आपका भाई उस लायक है, आपका जनाजे की नमाज वो खुद पढ़ा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम लोग बहुत पीछे जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है, हम लोग बहुत पीछे हैं। इमाम साहब नहीं है तो नज़र दोहराया ना, बस्ती में कोई आदमी वैसा नज़र नहीं आया जो जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। कोई आदमी तैयार नहीं हुआ। तो लास्ट में देखा कि भैया की होते मौलवी साहब 2 दिन बाद आते थे केना के की होते हो? तो बोले एक ठो मस्तान है, बोले मस्ताने को बोलिए जनाजा पढ़ा देगा। तो मस्तान को पकड़ा सारे लोगों ने कि आप जनाजे की नमाज पढ़ाने आपको आती है? बोला हाँ आती है। बोला आहा पढ़ा दिया। बोला नहीं हम नहीं पढ़ाए। बोला काहे पढ़ाएगा? बोला मेरा मन नहीं पढ़ाएगा। तो भाई पढ़ा दो, जब नमाजे जनाजा जब आपको पढ़ाने आते तो पढ़ा दीजिए। हाँ ठीक है, अब भाई पढ़ा दो, जनाजे की नमाज पढ़ानी आती तो पढ़ा दो। मस्तान बोला कि नहीं हम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। मुखिया जी से बोला कि मुखिया जी तू ही बोला। तो मुखिया जी बोले कि भाई जनाजा पढ़ा दो। मस्तान बोला कि नहीं। मुखिया बोले चाहे सरपंच बोलो हम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। उसी में एक मन चला था, बोला नहीं पढ़ाइएगा तो डंडा देखेंगे, 5 डंडा लगेगा। मस्तान बोला ठीक है सफ लगाओ। चैत बैसाख की गर्मी, मई जून की गर्मी, 7 सफ़े लग गई। कितनी सफ़े लगी भाई? बोलो बोलो। मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। सारे लोग नियत